देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, किसान कमेरे की आवाज चौटाला साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। आपके सामने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, श्री रणधीर मोदी जी, अजीत मोदी जी, अशोक शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये दो एक तो भाग लिया, इसका पता नहीं कब तक टिकेगा। प्रधानदेव मंच पर विराजमान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए इस कृषि प्रधान देश के मेहनत कश कमेरे का साथ देने के लिए तो सभी साथियों, इस सभा स्थल में उपस्थित बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की इस बच्चों, ये भी संयोग की बात है कि आज महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस पर हम यहाँ इकट्ठे हुए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और साथ ही कल 1 नवंबर को हरियाणा प्रदेश 54 साल की उम्र में आ जाएगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और ये भी संयोग कहिए कि 54 साल के हरियाणा को और ज्यादा ताकत और बल देने के लिए बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 54 गांव के प्रतिनिधि इस सभा में उपस्थित। मैं अपनी और बात आगे करने से पहले आपको एक वायदा दे के जा रहा हूं। राज तो आप बनाओगे, लेकिन सरकार बनने के बाद इन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन 54,000 रुपये में होगी। क्या हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ सारे हालात से आपको अवगत कराया। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड, चाहे व्यापारी है या कर्मचारी, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा है, इस देश का हर नागरिक आज बहुत बुरी तरह से दुखी है, परेशान। और परेशान जो है वो सरकार के गलत किए हुए कामों की वजह से। मैं और ज्यादा विस्तार में ना जाऊंगा,
मुझे 7-8 मंडियों में जाने का भी मौका मिला था। मंडियां जीरी से भरी पड़ी हैं। मैंने दुकानदारों से भी पूछा, किसानों से भी पूछा कि ये इतने ढेर लगे हुए हैं कि जीरी उठाई नहीं जा रही। तो लोगों ने बताया कि सरकार खरीद नहीं रही। बाहर सड़क पे ट्रैक्टर ट्रालियां भरी खड़ी और उनका मुंह मंडी की बजाय गांव की तरफ। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम मंडी में आए हो, बाहर क्यों खड़े? उन्होंने कहा कि कोई खरीद नहीं रहा है, उल्टा घरों को वापस ले जा रहा है। किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए ले जाता है और जब उसे निराश होकर के वापस घर को लाना पड़ता है तो उसे पीड़ा होती है कि नहीं होती है? आज इस सरकार ने ऐसी गलत नीतियां बनाई, वायदे तो बड़े किए। चुनाव घोषणा पत्र में तो इतने वायदे किए जैसे किसान को ये बहुत ज्यादा धनवान बना दे, लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि उन वायदों पर अमल नहीं किया जा रहा। उल्टे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा दुखी और परेशान। इन परिस्थितियों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको एक अवसर मिला है। खुशकिस्मत है बड़ौदा हल्का के लोग जिन्हें नए सिरे से अपने मत का प्रयोग करने का एक मौका मिला है। 3 नवंबर को आपके विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी अभी आपसे मुखातिब हो चुके हैं। मैं पलट करके आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल का एक प्रत्याशी पिछला चुनाव हारने के बाद भी आपसे निरंतर जुड़ा रहा या नहीं जुड़ा रहा? आपके दुख सुख में ये भागीदारी करता रहा या नहीं करता? आपके अधिकारों के लिए ये निरंतर संघर्ष में जुड़ता रहा या नहीं? जोगिंदर सिंह मलिक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। ये संघर्षशील और जुझारू कार्य करता है। ये तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने का पक्ष है। इंडियन नेशनल लोकदल की पौधा चौधरी देवीलाल जी की देन, और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं अपने खून से उस पौधे को सींचने का काम करें ताकि ये पौधा अच्छा फलदार बने और लोग इसका लाभ उठा सकें। लेकिन आज परिस्थितियां इसके बिल्कुल उलट, आज इसके विपरीत कार्यक्रम हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश से जैसे मैंने जिक्र किया कि 1 नवंबर 1966 को बना था और 38 साल के अरसे में लगभग 45,000 करोड़ का कर्जदार था। और फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी। हमने उस कर्जे को नहीं उतारने का काम किया, बल्कि इस प्रदेश के हर नागरिक को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने की। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके गांव में हर वर्ष आती थी कि नहीं आती थी? आप जो मांग रखते थे वो सारी मांगे आपकी पूरी की गई थी या नहीं की? हम चाहते हैं कि विकास के कामों को गति मिले और इस देश के हर नागरिक को सारी सुविधाएं मिल सके। ये हमारी एक सोच है। इस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए आपको एक अवसर मिला है। हमारे विरोध पक्ष के लोग इवन मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा करते हैं, गांव में तो नहीं जा सकते, गांव में तो इनकी पिटाई होती है, लोग घोषणा नहीं देते क्योंकि इनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दुखी और परेशान। लेकिन मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि 1 सीट जीतने से क्या फर्क पड़ेगा। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आज हरियाणा प्रदेश का नहीं, इस देश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से दुखी है या नहीं? और हर आदमी की जबान पर एक बात है, आप विरोधी से भी पूछोगे तो वो भी यही कहेगा
कि जितनी भी सरकारें हरियाणा प्रदेश में बनी उनमें सबसे अच्छी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हमने ठीक काम किए, लोगों को सुविधाएं प्रदान की। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के अच्छे किए हुए कामों का अगर मैं उल्लेख करूंगा तो बहुत समय लगेगा। उन्होंने गांव के विकास के लिए अच्छी योजनाएं बनाई। आपकी नहरों में 24 घंटे पानी चलाया, 24 घंटे आपको बिजली दी, अच्छे बीज मिलते थे, सस्ती खाद मिलती थी और किसान को उसके ऊपर किस लाभ पर मूल्य मिला करते थे। दुकानदारों को अनेक प्रकार की सहूलियत थी। हमने शहरों में, कस्बों में गलियां और सड़कें पक्की करने का काम किया, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए और उसी का परिणाम निकला कि दूसरे प्रदेशों के और दूसरे देशों के अच्छे बड़े कारखानेदारों ने हरियाणा प्रदेश में आकर के अपने कारखाने लगाए। इसमें लोगों को रोजगार मिला, प्रदेश की आमदन बढ़ी। हमने जहां कर्जे को कम किया वहां आपके विकास के लिए दिल खोल करके पैसा खर्च किया और विकास के कामों को गति दी। इस नालायक सरकार का अगर मैं जिक्र करूं, हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार 2005 में जब गई थी, यहाँ कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला था और 10 साल के अरसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया ने 48,000 करोड़ का कर्जा लिया था और एक भी ईंट विकास के नाम पर कहीं नहीं गया। अगर वो आए तो उससे पूछना, आ नहीं पाएगा वो, क्योंकि लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे। उनके दिए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दूर। लेकिन आए तो उसे पूछना कि तुमने ये कर्जा किस लिए लिया था और उस कर्जे का क्या उपयोग हुआ